तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का मेरे NUC क्लासेस में स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं आप तमामी बच्चों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर पहला का आज तीसरा बनाने वाला हूं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो बराए मेहरबानी आप वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा आसमान से सीख कर नहीं पैदा होता, उसको सीखना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको फिर मेहनत का वो फल मिलता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ताकि बोर्ड पर जो भी मैं लिखूं वो आपको साफ साफ दिखाई दे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मैं आपसे फिर से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करें कि हाँ सर, मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, या नहीं भी समझ में आया तो भी मुझे कमेंट करें। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10th के लिए है ये, और ये हमारा प्रश्न नंबर पहला का तीसरा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या सवाल दिया गया है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। यहाँ पर थोड़ा सा लपेट दिया, यानी आगे पीछे कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है x² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले में चर अचर पद के ऊपर स्क्वायर रहता है, उसके बाद चर अचर पद रहता है, अगर चर अचर पद नहीं रहेगा तो सिर्फ चर पद रहेगा, और आखिरी में यानी सबसे जो सी का मान है वो हमारा चर पद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर दिया है, चर कर दिया और बाद में चर अचर कर दिया है, तो इसको हमको शुद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, 6x², ये जो 7x है इसको हम पहले लाएंगे, तो ये होगा -7x, और ये जो माइनस का 3 है वो बाद में देंगे, और बराबर का हमको 0 लगाना है। ये जब तक हम 0 नहीं लगाएंगे हमारा आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको C मानेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि C का मान अगर माइनस में है तो B का मान हमको ये घटा कर लाना है, और अगर C का मान प्लस में है तो B का मान जोड़ कर लाना है। अब क्या करना है कि ये जो A का मान है, A को C से हमको क्या करना है, पहले गुणा करना है। गुणा करने पर जितना आ रहा है उसी का हमको क्या करना है, फिर आगे काम करना है। तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 18। अब ये 18 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 9 दूना 18 होता है, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 9 दूना 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो आपको पता है कि पहला वाला वैसा का वैसा लिखा जाता है, 6x², ठीक है। उसके बाद घटा कर लाना है ना, तो बड़ी वाली संख्या को ये माइनस में और छोटी वाली संख्या को प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर का 0। ये शुरू का और आखिरी का दोनों का जैसा है वैसा ही लिखना है। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, इसमें हमको कॉमन लेना है। अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3 दूना 6, यानी 2x अंदर बच जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 3 तिया यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 है तो यहाँ पर ना 2 कॉमन ले सकते हैं ना 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लेंगे। क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को 3 में भाग देंगे तो 3 ही रहेगा, और बराबर का हमारा 0 हो जाएगा। बराबर का 0 देना नहीं भूलना है। आगे चलिए, अब इन दोनों डब्बों में से किसी एक को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला 3x और प्लस का ये वाला 1, ये वाला, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे, इधर भी 3x और प्लस का 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब आपको मालूम है कि बराबर के उधर कोई भी संख्या आ जाती है तो अपना चिन्ह जो है वो चेंज कर लेती है। तो क्या करेंगे,
2x माइनस का 3 था इधर, तो बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसी तरीके से 3x बराबर करेंगे तो ये प्लस का 1 था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, x इधर करेंगे तो आपको पता है कि बराबर के इधर कोई भी संख्या अगर गुणा में है तो उधर जाकर कहाँ जाती है, बट्टे में चली जाती है, तो 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। और x इधर करेंगे तो -1 ऊपर रहेगा, और ये 3 गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अब इसके हमको जांच भी करनी है, क्योंकि बोला है जांच भी करके बताइए कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जाँच करते हैं। जाँच में अगर हमारा सही निकल गया तो समझिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो जाँच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कहाँ है, देखिए 3/2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3/2 देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। बीटा का मान क्या है, -1/3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1/3 करेंगे। इसको हम घेर देंगे क्योंकि प्लस माइनस साथ में हो गया है। बराबर करेंगे, माइनस पहले सूत्र का है तो पहले माइनस लगा देंगे। अब b है तो b का मान ये है -7, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -7 बट्टा a है, a का मान देखिए 6 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो आपको पता है 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जो है 2 का पहाड़ा क्या बेर पढ़ेंगे, तो 3 बेर पढ़ेंगे, 3 दूना 6, तो 3 को ऊपर से 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 2 बेर पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 2 बेर पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अगर हम -1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, क्योंकि माइनस तो हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7/6, इधर भी 7/6, तो ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर आया। अब दूसरा में क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बराबर होता है c/a, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान है हमारे पास क्या 3/2 गुणे बीटा का मान क्या -1/3, क्या है -1/3 बराबर c का मान देखिए, c का मान क्या है -3 है, तो -3। a का मान क्या है भाई, तो a का मान है ये 6, तो यहाँ पर डालेंगे 6। अब इसको भी हम क्या करेंगे 3 दूना 6 कर देंगे, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस डालेंगे, बराबर में -3/6। अब काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, तो हमारा -1/2 रहेगा, बराबर -1/2। ठीक है। कभी कभी ये -3/6 पे भी आंसर रहता है, तो दोनों सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं और भी बच्चों को ऐसे ही और पढ़ाता रहूं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, और अपने आप को सक्षम बनाइए कि लोग आप पर कोई उंगली ना उठा सके। खुद के ऊपर आप मजबूत रहिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।